नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सबका अपने इस चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो आज का वीडियो है ये है सनबर्न के बारे में। सनबर्न मतलब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है राइट नाउ वी आर इन द समर सीजन। हम जो है अभी ग्रीष्म ऋतु से हम लोग पार हो रहे हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो सूरज का प्रभाव है वो कुछ ज्यादा होता है। सूरज का प्रभाव के कारण हम लोगों को गर्मी लगती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सनबर्न क्या होता है? What is the sunburn? Actually, sunburn is the type of photosensitivity. कहने का मतलब है there is a specific group of the people, और उन लोगों की जो संख्या है वो हजारों में नहीं लाखों की तादाद में है, जो लोग सूरज की किरणों को, जो सन रेस होती हैं, उन सन रेस को बहुत ही वियर्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो जो रिएक्शन होता है वो सनबर्न उसको इसलिए कहा जाता है जब वो सूरज की रोशनी पड़ी, और जो ये बंदा है इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये फोटो सेंसिटिव है, मतलब जो लाइट है, सन रेज है, उसके प्रति ये एलर्जिक है। एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है उसको सूरज की रोशनी। तो खासकर ये चीज गर्मी में इसलिए देखने में आती है क्योंकि गर्मी के अंदर जो सन रेज होती हैं वो काफी हार्श होती हैं। कहने का मतलब इफ अ पर्सन इज रियली अ पेशेंट ऑफ सनबर्न देन ही विल हैव द प्रॉब्लम फ्रॉम सन इन द ऑल द 12 मंथ ऑफ द सीजन। कहने का मतलब अगर वो रियली सनबर्न का पेशेंट है तो उसको 12 महीने सूरज से तकलीफ होगी। फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे वो बसंत की ऋतु हो, चाहे इनफैक्ट विंटर सीजन हो, ठंड की सीजन हो, जब भी सूरज निकलेगा, सूरज की रोशनी इसके चेहरे पे, खासकर मोस्ट कॉमनली जो सनबर्न होता है उसको हम फेस पे देखते हैं। तो जिस सनबर्न की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में एलोपैथी में बताया गया है, उसके अंदर सिर्फ इतना कहा गया है कि जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होता है, एक्सेसिव टैनिंग मतलब जरूरत से ज्यादा स्किन टैन होती है, काली होती है, और दैट इज एसोसिएटेड विद द सम सॉर्ट ऑफ बर्निंग, उसमें थोड़ी बहुत जलन पड़े, खुजली चले। तो ये जो सारे सिम्टम हैं वो कलेक्टिवली इनको कहा गया है कि ये सनबर्न के लक्षण होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, हम होम्योपैथ, हम लोग ऐसे बहुत बड़ी कैटेगरी पेशेंट्स की देखते हैं जिनके अंदर स्किन में इरप्शंस तक हो जाते हैं ड्यू टू द सनरेज, स्पेशली इन द समर सीजन। तो हमारे यहाँ इसकी परिभाषा थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ और अलग है। वो इसलिए है कि स्किन के काले पड़ने से लेकर के स्किन के अंदर जलन पड़ना, गोरे व्यक्ति के अंदर सनरेज के प्रभाव में स्किन का लाल हो जाना, उसके अंदर जलन पड़ना, बर्निंग होना, खुजली होने से लेकर के प्रैक्टिकल प्रेजेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ द स्किन इरप्शन ऑन द स्किन ड्यू टू द सन रेज इज नोन एज द सनबर्न। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो पेशेंट है, बंदा है, वो रियली सनबर्न का पेशेंट होगा तो उसको जब भी सूरज निकलेगा तकलीफ होगी। ही विल गेट the aggravation in the skin eruption and skin ailment whenever he exposes the direct sunlight. Doesn't matter that the what the season is. वो गर्मी होगा तो भी उसको स्किन इरप्शन होंगे, वो सर्दी होगा, बरसात होगा तो भी इरप्शन होंगे। इनफैक्ट बरसात के सीजन में सूरज निकल आया, थोड़ा सा चटक धूप पड़ी तो इसको दिक्कत होगी। तो ये हमने समझा कि व्हाट इज द सनबर्न एक्चुअली, है ना। देखिए, सनबर्न हमेशा एक बात समझिए कि बीइंग डॉक्टर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो चीजों की परिभाषा होती है, जो बुक में लिखी रहती है, जो बुकिश और थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो डेफिनेशन होती है, वो अलग होती है। और हमेशा ये जो डेफिनेशन होती है, व्हेनेवर वी कम इन द प्रैक्टिकल फील्ड, व्हेनेवर वी कम इन द प्रैक्टिस फील्ड, ये प्रैक्टिस फील्ड में आने के बाद ये सारी परिभाषाएं पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो सनबर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब सबसे पहली चीज एक चीज समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। आपको एक बात अगर इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसको रेडनेस हुई। अब जो सनबर्न है, पहले एक चीज समझ लीजिए, सनबर्न जो होगा दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप। पहला होगा एक्यूट सनबर्न, कि बंदे की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लेवल पे कुछ चेंजेस आए, और उस इम्यूनिटी के ऊपर जो चेंजेस आए उसकी वजह से इसको एक्यूट एलर्जी हो गई सन रेज से, हीट। तो ये एक्यूट सिम्टम आएंगे, और ये जो एक्यूट सिम्टम आएंगे ये बिल्कुल पता है कैसे होते हैं, ये बिल्कुल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की तरह होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की तरह होते हैं। मतलब जो एक्यूट सनबर्न होगा उसमें बंदे को धूप में गया, वो किसी भी कारण से इसकी बॉडी में ये चीज पैदा हुई हो, है ना। जैसे कि एलर्जी हमको होती है, अर्टिकेरिया निकलता, पित्ती उछलती, कोई कारण होता है क्या? नहीं होता। कि हमको हो, जैसे मैं खुद बताऊं कि मेरे को अपनी लाइफ में एक बार हुई है पित्त, और बहुत जम के हुई, मेरे को नहीं पता ना उसके पहले मेरे को हुई थी, और उस बात को 7 से 8
साल हो गए ना उसके बाद हुई है। इसी तरह से हम सबको ऑन एंड ऑफ हमारी बॉडी के मूड के हिसाब से सन के एक्सपोजर से एलर्जिक रिएक्शन होता है। कई बार हम उसको देख पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो एक्यूट सनबर्न का क्या लक्षण होगा कि बंदा धूप में गया, उसको सनरेज पड़ी तो उसको रेडनेस हो गई, खासकर एक्सपोज्ड पार्ट, क्योंकि आप जानते हो हम पूरी बॉडी पे तो हम कपड़े पहने रहते हैं। खासकर गर्मी के अंदर महिलाएं जो है वो इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ तक के ग्लव्स पहन लेती हैं, तो बचता है ले दे के चेहरा। तो चेहरे के ऊपर क्या होगा, चेहरे के ऊपर लालपन आएगा, रेडनेस आएगी, उसके ऊपर रेडनेस के साथ एसोसिएटेड ईचिंग और बर्निंग होगी। तो ये जो एक्यूट सनबर्न होगा ये बिल्कुल मिमिक करता है किसको, बिल्कुल एलर्जिक रिएक्शन को। एलर्जिक रिएक्शन मतलब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो पैथोलॉजी का टॉपिक है ना, तो वो होता है एलर्जिक रिएक्शन। और दूसरी तरफ है क्रॉनिक सनबर्न। ऐसे में पेशेंट देखा हूं जिनको क्रॉनिकली सनबर्न की समस्या है। वो कभी भी वो इतना बड़ा बड़ा मास्क पहन के घूमते हैं, वो इतनी बस आंखें खुली रखते हैं और जितनी आंखें खुली उस पर भी चश्मा लगा कर रखते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो सनबर्न को झेल झेल के पिछले 5 साल 10 साल, क्योंकि क्रॉनिक सनबर्न की बात कर रहे हैं, वो स्किन पूरी तरह से बर्न हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने रास्ते चलते अपने घर में, परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ऐसे लोग देखे होंगे जिनका पूरा स्किन, जब भी वो अपना मास्क को उतारते हैं या अपने मुंह पे जो कपड़ा लपेटा है वो हटाते हैं, तो ऐसे हम कई लोग देखते हैं पूरा काला पड़ा होता है चेहरा, एक्सेसिवली काला। मतलब उनकी जो बॉडी का टेक्सचर होता है, बॉडी का जो कंटोर है, जो बॉडी का उनका कलर है, उनकी जनरल बॉडी का जो कलर है उससे लगभग कई गुना ज्यादा डार्क हम देखते हैं इन लोगों के चेहरे। तो जो काले चेहरे जो हम देखते हैं, जो लोग के चेहरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सन बर्न को झेल झेल के काले हो चुके हैं और उनको अब बिल्कुल वो सनरेज को एक्सपोज नहीं कर सकते, उनको हमेशा फेस को मास्क रखना पड़ता है और वो अपने मास्क को सिर्फ कवर्ड एरिया में हटा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, और वी कैन से दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द क्रॉनिक सनबर्न। और क्रॉनिक सनबर्न का जो आम लोगों के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि जब भी ये सूरज की रोशनी को एक्सपोज करते हैं तो इनके स्किन के ऊपर लिटरली इरप्शंस आ जाते हैं। कुछ ऐसे इरप्शंस आते हैं जिनके ऊपर ईचिंग होती है, ददोरे जैसे पड़ जाएंगे, ईचिंग होगी, बर्निंग होगी और वो कई दिन तक परसिस्ट करते हैं। तो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ द क्रॉनिक स्किन एलर्जी ड्यू टू द सन और क्रॉनिक सनबर्न। मतलब हो इरप्शन रहा है पर नाम क्या लेंगे हम, सनबर्न लेंगे, क्योंकि वो सन की सनलाइट से, सनरेज से, या हम एलर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम सीधे ट्रीटमेंट पे। देखिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द सनबर्न आर, द फर्स्ट वन इज द पल्सेटिला 200। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 4 pills 3 times a day। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द सल्फर 30। जी हाँ दोस्तों, सल्फर इन द 30 पोटेंसी 4 pills 3 times a day। और ये जो दोनों मेडिसिन है, पल्सेटिला 200 एंड सल्फर 30, इन दोनों को सेपरेटली सिर्फ शुगर ग्लोब्यूल गोलियों के अंदर ही बनाकर लेनी है। 4 गोली लेनी है दिन भर में 2 से 3 बार। इनिशियली द ट्रीटमेंट फेज विल बी ऑफ द 1 month। और आप लोगों को ये मन से नहीं लेना है। अगर आप आम दर्शक हैं, एज अ पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद लेंगे। अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो केयरफुल रिपर्टराइजेशन और स्टडी के बाद ही आप अपने पेशेंट को देंगे। 1 महीने के अंदर ये इस बात का मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन वो रिजल्ट्स होते हैं तो ट्रीटमेंट और 2 से 3 महीने कंटिन्यू करेंगे तो आप इस बीमारी से ताउम्र छुटकारा पा जाएंगे। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए के अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।